हमारे इंडस्ट्री में एक नियम है कि पैसे आप 90 दिन बाद क्लेम कर सकते हैं। ये बड़ा अजीब नियम है, लोगों को पता चलना चाहिए। अगर 1 जनवरी पे किसी ने काम किया है तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल तक उसका पैसा नहीं मिलेगा, 1 अप्रैल के बाद मिलेगा। वो नियम है, ठीक है, हर जगह के अपने नियम होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पर डे पे हम लोग काम करते हैं। तो ये फरवरी की बात है, मैं जाता रहा क्योंकि मैंने कहा पूरा कर लेंगे अपना काम और नया ढूंढ लेंगे, क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि मैं नहीं आऊँगा। और लेकिन हुआ ये कि फरवरी में उन्होंने नवंबर माह का जो मेरा पैसा ड्यू था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी रोक लिया आर्म ट्विस्ट करने के लिए कि आप आओ हमारे दफ्तर में साइन करो हमारे पेपर्स पे, तब हम पैसा देंगे। मैंने कहा पेपर्स भेज दो, वो उन्होंने नहीं भेजे। फिर मार्च में भी रोक लिया। नमस्कार, मैं एडवोकेट अजय दिलीप जोशी। अभी जो आपने क्लिप देखी, ये तो बहुत बड़े एक्टर हैं और काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर इनके साथ इस तरीके का बर्ताव हो सकता है तो बाकी जो न्यू कमर्स है उनके साथ क्या होता होगा। और उन्होंने क्लिप में कहा है कि हमारे इंडस्ट्री का रूल है कि पेमेंट 90 डेज के बाद रिलीज होता है। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री का ऐसा रूल नहीं हो सकता जो अपने एम्प्लॉय का, लेबर का, वर्कर का, एक्टर का, एक्ट्रेसेस का पेमेंट 90 डेज के बाद रिलीज करे। ऐसा रूल होता ही नहीं है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में या एक्ट में इस तरीके का कोई रूल नहीं है। ये अनरिटन रूल है, ये इन लोगों ने तैयार किया हुआ रूल है और इसी रूल के खिलाफ हम लोगों को एक साथ होकर आवाज़ उठानी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो मैंने वीडियो बनाया है और ये भी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो ही हम इससे कुछ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक किसी रीजनल लैंग्वेज जो मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, इस किसी एक रीजनल लैंग्वेज को प्रॉब्लम नहीं है। इस ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस है, उसमें जितने भी सिनेमा बनते हैं, सीरियल्स बनते हैं या वेब सीरीज़ बनते हैं, उन सभी एक्टर और एक्ट्रेसेस का ये प्रॉब्लम है। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो आप ये जो मैंने एक्ट के बारे में आपको बताया है, उस एक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाइए, स्प्रेड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमारे लिए एक एक्ट बनाया है, लेकिन उस एक्ट का नोटिफाई अभी तक गवर्नमेंट ने की नहीं है। जब तक उसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से नहीं आता, तब तक हमें उस एक्ट का लाभ हम उठा नहीं सकते। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब एकजुट हो जाइए और यूनिटी आपकी चाहिए, तो ही हम गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकते हैं और इस जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें उस एक्ट से ही मिलने वाला है। और उस एक्ट का नाम मैं फिर से दोहराता हूँ, उस एक्ट का नाम है सिने वर्कर एंड सिनेमा वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट। सिने वर्कर एंड सिनेमा थिएटर वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1981, और जिसके रूल्स 1984 में दिए हुए हैं। तो ये एक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। अगर हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे तो गवर्नमेंट ज़रूर हमारे लिए कुछ करेगी। और गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी ये एक्ट पास किया हुआ है। हमें सिर्फ अभी उनको ये कहना है कि इसका आप नोटिफाई कर दीजिए, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। यह कब से लागू होने वाला है ये हमें बताइए। यह एक्ट 1981 का है, मतलब 43 ईयर्स हो गए इस एक्ट के बारे में। इस इंडिया में किसी ने, मुझे अभी तक आइडिया नहीं है कि किसी ने इस बात का फॉलोअप लिया है कि नहीं। ये एक्ट के बारे में किसी को इससे पहले पता था कि नहीं, क्योंकि मैंने तो इस एक्ट के बारे में ना किधर पढ़ा, ना किसी मैगजीन में पढ़ा, ना किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा, ना किसी इंटरव्यू में किसी के मुंह से ये बात सुनी। लेकिन ये एक्ट है, ये एक्ट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पास किया है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है, जिसका सबूत मैंने आपको दिखाया है। उनका जो रिप्लाई मुझे आया है उसमें ये बात उन्होंने क्लियर कट शब्दों में लिखी है। तो हम लोगों को अभी सिर्फ इतना ही काम करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, तो ही इस सब का सोल्यूशन निकल सकता है। वरना इस प्रॉब्लम का कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और फिर इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। और एक्सप्लॉयटेशन या शोषण, ये जो वर्ड है ये भी कम है। इस तरह के प्रॉब्लम्स इस इंडस्ट्री के एक्टर और एक्ट्रेसेस को फेस करने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अपना वक्त इस इंडस्ट्री के लिए दे रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को इतना करना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। इस एक्ट के बारे में आप पढ़िए,
तो ये एक्ट अवेलेबल है, तो इस एक्ट के बारे में पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर कीजिए लोगों के साथ और प्रेशराइज कीजिए गवर्नमेंट को कि ये एक्ट पास करें। पास तो किया है, इसका नोटिफिकेशन जारी करें, तो इस सब का हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर ये एक्ट पास होता है तो हमारा जो सीरियल इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम है, हम उनको सीरियल एक्टर्स को भी इसको अकोमोडेट करने के लिए बोलेंगे इस एक्ट में, और हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है जो मैंने उनको एप्लीकेशन के ज़रिए दिए हैं उसके ऊपर भी उनको सॉल्यूशन या गाइडलाइंस फ्रेमवर्क करने के लिए कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं और मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो इस तरह से हमें आगे जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। धन्यवाद।